नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक रहेगा टैप नंबर 6। इसके पहले हम लोग टैप 5 तक कंप्लीट देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन किस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन जो है, अगर चाहें तो 2 सेकंड में तो बाय ऑप्शन से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट आप अगर चाहें तो आप कंसेप्ट से अगर कीजिएगा तो आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ पर। ठीक है, तो हम लोग बाय ऑप्शन पर पहले चलते हैं, उसके बाद कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कोई व्यक्ति है, ये किस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किस्त वाला, प्रत्येक किस्त वाला क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति है कि P = 5,000 रुपया लिए, कितना? कोई व्यक्ति है 5,000 नहीं है, 7600, P = 7620 रुपया का राशि लिया। 20 रुपया, 7620 रुपया का राशि लिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 7620 रुपया का राशि लिया। ठीक है, राशि दिया गया है किस रेट पर? R = क्या हो गया पेन का आज, किस रेट पर? R = कितना परसेंट? 16 सही 2/3% की रेट पर। टाइम दिया है कितना? 3 वर्ष में। ठीक है, क्या निकालना है इसमें कि इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक किस्त में जो मान रहेगा, अगर आप किसी से इतना का अगर किसी से ब्याज के रूप में इतना रुपया लेते हैं, तो आप अगर उसको ब्याज दे रहे हैं तो प्रत्येक किस्त में ब्याज सहित जो मिश्रधन देना है, सो प्रत्येक किस्त का मान जो है, जो 1 साल में दिए तो दूसरा साल में वही रहना चाहिए, तीसरा साल भी वही रहना चाहिए। 3 साल दिए तो 3 साल में वही रहना चाहिए। अगर आप किसी से 5 रुपये लेते हैं और 6 रुपया पहला साल देते हैं तो दूसरा साल भी 6 रुपया होना चाहिए, तीसरा साल भी 6 रुपया होना चाहिए। एक तो 5 रुपया का उसका मूलधन होना चाहिए, और 1 रुपया का जो 1 रुपया का यहाँ ब्याज मिल रहा है, यानी कि 6 रुपया ये ब्याज सहित उसका होना चाहिए। ये टर्म पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त का जो वैल्यू है उसको सेम मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ यहाँ समझिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक किस्त का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यानी कि दर यहाँ जो दिया है, अगर बाय ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। बाय ऑप्शन से पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए बाय ऑप्शन से किस तरह कौन सा इसमें ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है 2540, यहाँ पर क्या दिया है? बी नंबर, ए नंबर 2540, बी नंबर कितना दिया है? 340, 3430। सी नंबर क्या दिया है? सी नंबर दिया है 3260, और डी नंबर जो दिया है, क्या दिया है डी नंबर में? 3380। ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ करना होगा। दर कितना दिया है? 16 सही 2/3%। इसको अगर कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा आप? फ्रैक्शन में 1/6 होता है, इसका क्या होता है? 1/6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको 16 2 50/3% हो जाएगा, 50/300 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा तो 1/6 आएगा, वही 1/6 आया। अगर आप किसी को 6 रुपया देते हैं, 6 रुपया देते हैं तो 1 साल के बाद 1 रुपया का ब्याज देगा, और आपको वो कितना देगा? 7 रुपया देगा। कितना देगा? अगर 6 रुपया देते हैं तो 1 साल के बाद 7 रुपया देगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी को 6 रुपया देते हैं तो 1 साल के बाद कितना देगा? 7 रुपया देगा। 1 रुपया का ब्याज और मिश्रधन वो हो गया 7 रुपया। सबसे पहले आप देखिए कि ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ना, सो मिश्रधन का ऑप्शन दिया गया है कि प्रत्येक किस्त में जो आप मिश्रधन दीजिएगा, यानी मूलधन प्लस जो ब्याज दीजिएगा, वो चीज़ का ऑप्शन दिया। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो दिया गया है, क्या चीज़ का दिया गया है? ये तो मूलधन मेरा है,
लेना क्या है, प्रत्येक किस्त का ब्याज पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त का ही वैल्यू दिया रहेगा ऑप्शन में ना, तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू यहाँ दिया गया है। और प्रत्येक किस्त में अगर आप 6 रुपया लेते हैं तो 6 रुपया से 7 रुपया यहाँ से बन रहा है, 1 रुपया का ब्याज। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो बोल रहा है ब्याज यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी प्रत्येक किस्त का ब्याज यहाँ पर है, और यहाँ भी प्रत्येक किस्त का मिश्रधन यहाँ पर है, ये तो, और यहाँ भी क्या है, मिश्रधन ही प्रत्येक किस्त का है। अब जो वाला टर्म इससे कटेगा, यानी इसका टर्म से, इस ब्याज मूलधन की दर से जो कटेगा, जो टर्म कटेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इससे नहीं काटना है, इससे तब काटेंगे जब मेरा यहाँ मिश्रधन प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया रहेगा तब। बट यहाँ मूलधन दिया है और यहाँ प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया है, हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान ही दिया रहेगा। और प्रत्येक किस्त का मान 6 से कितना मिल रहा है, 7 रुपया 1 साल में यहाँ से, और ये 7 से जो भी वैल्यू कट जाएगा, जो भी वैल्यू पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 7 से वही आंसर हो जाएगा। अब तो फिर ऑप्शन दो ऑप्शन कट रहा है आपस में, तो उसके लिए फिर कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 7 से काटते हैं तो 7 तिया की, अगर यहाँ पर 7 4 4, ये कैंसिल तो नहीं होगा। ये देखिए 7 चौक 28, 3 4 बचा, ये भी कैंसिल नहीं होगा। 7 चौक 28 और यहाँ 2 5, ये भी कैंसिल नहीं होगा। बच गया ऑप्शन बी हो जाएगा 7 से कैंसिल। 343 0 7 से पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा और आंख बंद करके यही ऑप्शन मेरा हो जाएगा। यानी प्रत्येक किस्त का जो मान होगा सो 3430 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। आप अगर यहाँ पूछे कि प्रत्येक किस्त का मान, तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं 3430 रुपया। ये चीज़ आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना ये चीज़ में, ऑप्शन से ही कर सकते हैं। इसके लिए आप सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसका कंसेप्ट पर। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आप देखते होंगे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आप उल्टा करके देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है पूर्ण रूप से, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट देखिए पहले, कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट अगर सीख गए ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी से। बहुत प्रकार का मेथड है, बट आप हम लोग 2 मेथड से 3 मेथड में जाएंगे कम्प्लीटली। और मेथड कहाँ से, ट्रिक कहाँ से बनता है, मेथड से ही बनता है, कंसेप्ट से ही। अगर आप कंसेप्ट जान गए तो ट्रिक अपने आप बन जाएगा। P = वही सेम क्वेश्चन है, P = 7620 रुपया है। टाइम दिया है 3 वर्ष। R = 16 सही 2/3% दिया गया है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये फार्मूला होता है, फार्मूला में अगर करना चाहते हैं तो ये होता है P। अगर आपसे पूछा कि प्रत्येक किस्त का मान और यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ रहे, तो P ये होता है प्रिंसिपल = EX क्या होता है, एक्स होता है प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का जो वैल्यू है ये टर्म आकर, और स्मॉल कैपिटल नहीं, मंझला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं ना, सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा, ये जो रेट निकल के आएगा ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चीज़ 16 सही 2/3% कैसे निकाले थे, 1/6, यानी 6 रुपया का 1 रुपया ब्याज, और कितना हो जाएगा 7/6, 6 रुपया से 7 रुपया। तो यही टर्म को यहाँ से अगर 1 साल में पूछे तो 7 इसका उल्टा गुना कर दीजिएगा, उल्टा गुना क्या हो जाएगा 6/7। तो यहाँ से क्या कीजिएगा 6/7, 1 साल पूछे तो 1 दीजिएगा, यहाँ 3 साल पूछा गया तो 3 साल दीजिएगा, फिर 6/7 दूसरा साल के लिए, फिर 6/7 तीसरा साल के लिए।
2 साल का पूछता तो यहाँ 2 ही साल तक देते हैं। 3 साल तक पूछा गया है तो 3 बार दिए हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं, धन कहते हैं, वही टर्म हुआ ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ध्यान दे दिए ना और ये कंसेप्ट सीख गए ना, इसके अलावा भी और कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ सीख गए ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को यूँ ही सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया प्रत्येक किस्त का जो वैल्यू है वो निकालना, क्या है, यही निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3 साल का पूछा है तो 1 साल के लिए पावर 1 6 बटा उल्टा गुना पावर 1 उल्टा गुना पावर 2 उल्टा गुना पावर 3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो भी कॉमन जा रहा है उसको कॉमन लीजिए। एक्स पावर कितना, 6/7 कॉमन जा रहा है, ठीक है। 6/7 कॉमन जा रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए। 1 बचा 6/7, यहाँ 36/7 7 49, ये हुआ। स्क्वायर बच गया, यहाँ 1 6/7 बच गया और यहाँ 1 बच गया, चूँकि यहाँ 1 ही 6/7 है, उसको हम पहले से कॉमन ले लिए। इक्वल टू मूलधन कितना दिया है, 7620 रुपया। यहाँ से अगर आप कीजिएगा कितना हो जाएगा, इसको आप एलसीएम लीजिए, ये 49 आ जाएगा, नीचे में 49 आ गया ये टर्म। अब ये वाला टर्म जो है आप कितना हो जाएगा, ये तो 49 हो जाएगा मेरा, और ये यहाँ कितना हो जाएगा, ये मेरा 49 हो गया, ये मेरा 7 छक 42 हो गया, और ये मेरा जो हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ बन के आया, यहाँ से 6/7 बन के आया एक्स। जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए सबसे पहले। इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 6 2 8 और 9 9 8 17 के साथ 3 4 4 8 4 12 17 के साथ 3 4 7 4 7 4 11 1 12 127। यहाँ से 127 बन के आया। फिर से एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 6 2 8 8 7 8 7 8 9 8 17 4 3 12, ठीक है, 127 आया। कितना आया, 127। इसको यहाँ हम लोग मिटा करके लिख देते हैं 127, ठीक है। ये टर्म समझिए 127 आया। इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 6 से 6 कम 6 बच गया, क्या चीज़, 6 कम 6, यहाँ से 16 बच गया, 6 दूना 12, 4 बच गया, 6 7 42, 0 है तो 0। 6 से पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं हुआ है, 6 से कैंसिल हुआ 170, 12 70 आया। यहाँ से 127 कितना बार में जाएगा, 10 बार में। ये 10 बार में चल गया। अब देखिए, अब गुना कीजिए, AX को इधर यहीं रहने दीजिए, 49,243 कितना है, इसको अगर गुना कीजिएगा 7 और 49 का तो कितना आएगा, 343 आएगा। अब 343 डिवाइडेड में है, इधर लाएंगे तो 10 के साथ गुना हो जाएगा, 343 तो कितना आ जाएगा, 3430 कितना, 3430। एक्स का जो ये है, ये क्या है, प्रत्येक किस्त का, पहले भी बताए थे प्रत्येक किस्त का मान है। तो ये हुआ आपका फार्मूला पर करते हैं, फिर भी 3430 आंसर आया बाय ऑप्शन से, जिस तरह से बनाएं और उस तरह से आप करते हैं। अगर इस तरह से करते हैं तो इससे भी आंसर कितना आया, 3430। ये हमेशा प्रिंसिपल होता है। और ये जो होता है सो उल्टा गुना, क्या चीज़ करना है, जो मिलेगा राशि उसको जोड़ करके उल्टा गुना। उल्टा गुना मतलब 7/6 है तो 6/7, 9/13 है तो 13/9, जो भी आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 3430, यही आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप सेकंडों में कर सकते हैं, बाय कंसेप्ट से, बाय मेथड से, तो ट्रिक से, किसी भी तरह से आप सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेथड है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए, यही क्वेश्चन में और मेथड देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप चाहें तो वो मेथड भी देख सकते हैं। यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो आपको जो भी पसंद आए वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले बात कि रेट जो है कितना है 1/6। चलिए वो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में जो अवर मेथड आएगा उस पर ये वाला मेथड है, सो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, और टाइम ओवर हो रहा है, क्वेश्चन कितना किए, एक ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उस पर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 3 वर्ष के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष के बाद देय जो है 1192 रुपये का ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर जो है 12% है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। पी कितना दिया है 1192 रुपया, दर कितना दिया है, यानी रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 वर्ष में, और प्रत्येक किस्त का हमको प्रत्येक किस्त का मान बताना है, प्रत्येक किस्त का। तो आप बताइए प्रत्येक किस्त का मान हम कैसे इसको बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं प्रत्येक किस्त का। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया है, जो भी ऑप्शन दिया है सबसे पहले ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं। क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। 325 है, सबसे पहले इसको आप चेंज कीजिए, 12% को चेंज कीजिएगा, फ्रैक्शन में क्या आएगा, 12% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 3/25 आएगा। देख लीजिए फ्रैक्शन में तोड़ के, 12/100, 4 तिया 12, 25 चौका 100, ठीक है, 3/25। यानी प्रत्येक साल अगर आप किसी से 3/25 यहाँ 3/25 सारे 3/5 25, ठीक है। अगर आप किसी से 25 रुपया लिए हैं तो 1 साल के बाद आपको 3 रुपया का ब्याज लगेगा, और ये बन जाएगा 28 रुपया। 25 रुपया लिए हैं तो 1 साल के बाद आपको 28 रुपया का देना पड़ेगा। अब देखिए जो ऑप्शन है ना, ये क्या आ गया, ये प्रत्येक किस्त का प्रत्येक साल 28 रुपया कब दीजिएगा, 25 रुपया लीजिएगा तब। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आप 25 रुपया नहीं लिए, 1192 रुपया लिए हैं, उसके अलावा इसके अनुसार आपको किस्त बताना है, ना कि इसके अनुसार। अगर 25 रुपया लिए रहते तो भी 28, तो ही आप 28 रुपये देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप देखिए प्रत्येक किस्त का मान बताइए, तो प्रत्येक किस्त का मान बताने के लिए क्या, इसका मिश्रधन से जो भी टर्म डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप 325 को 28 से विभाजित कीजिए। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, 285 को 28 से विभाजित कीजिए। और थर्ड नंबर जो ऑप्शन है सो 315 को 28 से विभाजित कीजिए, और बी, और ये सी नंबर, और ये डी नंबर। कितना है डी नंबर 364। अच्छा यहाँ देखने से नहीं लगता है कि कौन सा ऑप्शन जो है 28 से मेरा कैंसिल होगा क्या। 8 का टेबल में कभी भी लास्ट अंक 5 आएगा क्या, देख लीजिएगा आप। 8 बचे 40, 8 6 48, 8 7 49, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। अगर आप देखिएगा तो 8 का टेबल 19 डिजिट 8 है, उसमें 45 कभी 5 नहीं आएगा लास्ट डिजिट। तो ये टर्म देखिए ऑप्शन पता नहीं चल रहा है कि अगर 28 को इससे विभाजित करते हैं तो 28 से कम 28 एक बार में, 8 बचा 28 3 84, यानी 13 बार में ये पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा। नहीं लग रहा है ऑप्शन देखने से, क्योंकि लास्ट अंक जो 19 डिजिट कितना है 8 है, और 8 में 19 डिजिट में कभी भी 5 डिवाइड नहीं करता है, 5 तो विभाजित होता ही नहीं। तो ये टर्म आपको समझना होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चाहें तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जो पॉइंट में आएगा, जो संभव नहीं है। पूर्ण रूप से जो टर्म कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस टर्म से ऑप्शन से चाहते हैं तो आप सेकंड में कर सकते हैं, नहीं तो आप कंसेप्ट लगाइए। जो भी डबल ऑप्शन आ रहा है उसके साथ कंसेप्ट लगाइए, और कंसेप्ट उसके साथ दीजिए, कंसेप्ट से क्वेश्चन कीजिए।
ज़्यादातर क्वेश्चन बाय ऑप्शन से ही आता है, इस क्वेश्चन में बाय ऑप्शन से हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सो कल वो क्वेश्चन देखेंगे इस मेथड पर। चलिए स्टार्ट कंप्लीट करते हैं।